बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे, गैस मजीद महंगी हो गई है। बिजली की कीमत बढ़ाने की भी तैयारी और पेट्रोल की कीमतों के तयन की भी आज आ गई बारी। महंगाई कहां जाएगी, आवाम सोच सोच कर परेशान हो गए हैं। 4 दिन की मेहमान निगरान हुकूमत ने जाते जाते गैस की कीमतों में दूसरा बड़ा इजाफा कर दिया। प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए गैस कीमतों में 100 रुपए, नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए 300 रुपए फी MMBTU इजाफे का इम्कान है। गैस कीमतों में इजाफे की हतमी मंजूरी विफाकी काबीना से ली जाएगी। गैस की कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 फरवरी से होगा, आपको बता रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बताएं, गैस की कीमतों में चंद माह में दूसरी बार बड़े इजाफे पर अवाम ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। इस महीने आपको मैं दिखा सकता हूं कि ये 2,70,000 रुपए का बिल मेरे पास भेज दिया गया है। लोगों के पास आमदनी है नहीं और खर्चे तो इतने हैं कि बस अल्लाह पूछे। इतनी कीमतें बढ़ा दी हैं कि गैस हम इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, मगर बिल इतने इतने बड़े 3-3, 4-4 लाख रुपए के बिल हैं। कहाँ से बंदा अदा करेगा? बिल तकरीबन 3% ज़्यादा है ना, और गैस बिल्कुल नहीं, सिलेंडर पे लगाया। गैस काम नहीं करते, बिल बहुत ज़्यादा आता है, डबल बिल आता है। हम शदीद मजम्मत करते हैं कि इसको वापस किया जाए। दिन में तकरीबन 3-4 घंटे गैस नहीं है, गैस भी नहीं आते, कीमतें भी बस से हमारा उससे बाहर हो गया ना। सनती और तिजारती तंजीमों ने गैस की कीमत में मजीद इजाफा मुस्तरद कर दिया। उनका कहना है कि हालिया इजाफा सनत के खिलाफ दुश्मनी और एक्सपोर्ट और रोजगार के खिलाफ साजिश है। लाहौर से जवाद मलिक की रिपोर्ट देखिए। PCCI के चेयरमैन ज़की इजाज़ का कहना है कि हुकूमत गैस के नरखों में मजीद इजाफा न करे। कैपिटल पावर इंडस्ट्री के लिए गैस 250% महंगी करने से बेशतर सनतें बंद हो चुकी हैं। मजीद इजाफे से एक्सपोर्ट भी ठप हो जाएगी। गवर्नमेंट कोई भी आए, कोई भी जाए, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं जो इकॉनमी से रिलेटेड है, जिसमें मार्कअप का रेट है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का रेट है, गैस का रेट है, इनको अगर आप सस्टेनेबल नहीं देंगे तो कोई भी मुल्क इकोनॉमिकली सर्वाइव नहीं कर सकेगा। एप्पा के सूबाई रहनुमा कामरान अशरफ का कहना है कि महंगी गैस से कोई सनत नहीं चल सकती। हुकूमत खुद आए और चलाए सनतें। कौन सी सनत चल सकती है जिसका 1 साल के अंदर 240% टैरिफ बढ़ा दिया जाए, एंड 2 महीने पहले और अब के अंदर कुछ 34% टैरिफ बढ़ा दिया जाए, तो कोई आप मुझे बता दें कोई कारोबार या कोई सनत चल सके? सनतकारों का यह भी कहना है कि आलमी सतह पर LNG की कीमतें कम हो चुकी हैं। दूसरे सेक्टर की चोरी क्रॉस सब्सिडी की सूरत में उन पर न डाली जाए। कैमरामैन खालिद खान के साथ जवाद मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। इससे मुतालिक आपको मुसलसल अपडेटेड रखेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं, आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने रहनुमा PTI अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ वारंट आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के केस में जारी किया गया है। डिप्टी कमिश्नर डेरा इस्माइल खान को अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी का मुरासला भी जारी कर दिया गया। मुरासले में अली अमीन गंडापुर को 28 फरवरी को इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर के रूबरू पेश करने की हिदायत की गई है। अली अमीन के खिलाफ दरख्वास्त वकील राजा जुल्करनैन ने 2021 के इलेक्शन के दौरान दायर की थी। बलूचिस्तान के इंतखाबी नताइज में मुबैना रद्दोबदल के खिलाफ मुख्तलिफ सियासी जमातों का एहतजाज जारी है। हल्का PB14 नसीराबाद 2 के नताइज के खिलाफ RO ऑफिस के सामने पीपल्स पार्टी का एहतजाज 7वें रोज भी जारी है। इसकी तफसील बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ आबिद बलोच। जी, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हल्कों में इंतखाबी नताइज में रद्दोबदल करने के खिलाफ मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से एहतजाज का सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हल्का PB14 नसीराबाद 2 के RO के दफ्तर के सामने, जहाँ पर जो है पीपल्स पार्टी की जानिब से एहतजाजी कैंप कायम किया गया है और मुतल्लिका RO की मुबैना धांधली और रिजल्ट तब्दील करने के खिलाफ पीपल्स पार्टी के सैकड़ों मुश्तल कारकुनों का जो है एहतजाज का सिलसिला जारी है। जबकि मुजाहिरीन का कहना है कि जब तक जो है साफ शफाफ रिजल्ट जारी नहीं होता उस वक्त तक इनका एहतजाज जारी रहेगा। आम इंतखाबात के बाद नताइज में ताख़ीर और मुबैना धांधली के खिलाफ बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ सियासी जमातों के एहतजाज और मुजाहरे जारी हैं। नसीराबाद में PB14 नसीराबाद 2 के इंतखाबी नताइज में मुबैना धांधली के खिलाफ पीपल्स पार्टी के कारकुन RO ऑफिस के सामने 7वें रोज भी धरना दिए हुए हैं। उम्मीदवार PPP गुलाम रसूल खान इमरानी का कहना है कि RO की जानिब से साफ शफाफ रिजल्ट जारी होने तक एहतजाज जारी रहेगा। मस्तोंग में 4 जमाती इत्तेहाद का रैली और मुजाहरा जारी है। मुजाहिरीन की रैली मुख्तलिफ शाहराहों से होते हुए मरकजी चौक पर जलसे
की शक्ल इख्तियार कर गई है, जहां मुजाहिरीन ने शदीद नारेबाजी की। बन्नू में PTI के कारकुनान ने 7 रोज से इंतखाबी नताइज के खिलाफ एहतजाजी धरना दे रखा है। मुजाहिरीन ने बन्नू को हाट रोड पर रुकावटें खड़ी करके सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर दी है। जिला कुरम के सदा बाजार में PTI सपोर्टर्स का धरना 9 फरवरी से जारी है। मुजाहिरीन ने सदा डोगर रोड बंद कर दिया है। शिमाली वजीरिस्तान NH40 में इंतखाबी नताइज के खिलाफ PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों का धरना 6ठे रोज में दाखिल हो गया है। धरने के बायस सड़कें बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। दीगर खबरों में आपको बताएं कि कराची के इलाके FB एरिया में 8 साला बच्चे के दर्दनाक कत्ल का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ 8 साला अबान को नामालूम अफराद गला काट कर जख्मी हालत में फेडरल B एरिया में कायम कार्डियो के अकबी हिस्से में फेंक कर फरार हो गए। तफसील देखिए इस रिपोर्ट में। और अभी आपको बताएं, डायरेक्टर क्रिकेट मोहम्मद हफीज और PCB के रास्ते जुदा हो गए। टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज और PCB की राहें जुदा हो गईं। टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज PCB के चेयरमैन से मुलाकात करके दौरा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में शिकस्त की वजूहात पर अपनी रिपोर्ट पेश करना चाहते थे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने मोहम्मद हफीज को मुलाकात का वक्त ही नहीं दिया। जराए का कहना है कि PCB मोहम्मद हफीज के साथ मजीद काम करना नहीं चाहता। PCB ने मोहम्मद हफीज से दौरे की रिपोर्ट लेने की भी जहमत नहीं की। मोहसिन नकवी से कबल भी बोर्ड ने हफीज को दौरा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोक दिया था। मोहम्मद हफीज बोर्ड से बगैर किसी मुआहदे बतौर डायरेक्टर क्रिकेट खिदमात अंजाम दे रहे थे। तैयबा गुल की जानिब से साबिक DG नैब शहजाद सलीम के खिलाफ हत्या के इज्जत केस में इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने शहजाद सलीम पर फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर कर दी है। साबिक DG नैब शहजाद सलीम पर 11 मार्च को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। अदालत ने आइंदा समाअत पर शहजाद सलीम को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म जारी कर दिया। शहजाद सलीम को 30,000 रुपए के श्योरिटी बॉन्ड जमा करवाने की भी हिदायत की है। तफसील जानते हैं अरफा फिरोज से। जी अरफा, बताइए। देखिए, ये मीडिया पर जो साबिक DG नैब थे, इन्होंने यहाँ तक आजमेर किस्म के जो वो कुछ अल्फाज बोले थे तैयबा गुल पर, जिस पर तैयबा गुल ने जब वो दरख्वास्त दायर की थी और ये जब वो पाकिस्तान पीनल कोड के तहत दायर की गई थी, इस पर आज बहुत ही आम समाअत हुई है। आज जब सुबह कॉल किया गया था केस, तो उसमें शहजाद सलीम जो है वो अदालत पेश नहीं हुए थे, जिस पर जज ने रिमार्क किए थे कि अगर 12 बजे शहजाद सलीम पेश नहीं होते तो मैं उनके वारंट जो है वो जारी कर दूंगा, जिस पर 12 बजे फिर साबिक DG नैब जो है वो अदालत पेश हुए थे और उस पर फिर जो है वो अदालत ने सुनाया कि आपको अब उनको ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया गया है। फिरोज, अपडेट किया आपने, शुक्रिया। पेशावर में सर्दी की शिद्दत में कमी हुई है, जबकि महकमा मौसमियात ने 2 दिन के बाद खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में बारिश और बलाई अजला में बर्फबारी की पेशगोई की है। मौसम के हवाले से मजीद बताएंगी माहम कुरैशी। पेशावर में इस वक्त मतला मुकम्मल तौर पर साफ है, धूप निकली हुई है, हल्की हल्की हवा भी चल रही है। अगर बात करें सर्दी की शिद्दत की, तो गुज़िश्ता चंद दिनों से सर्दी की शिद्दत में भी कमी आई हुई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पेशावर में कम से कम दर्जा हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 84% रिकॉर्ड किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे कम दर्जा हरारत कलाम में -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। दीर में -1 डिग्री, मालम जबा में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह अगर बात करें बारिश और बर्फबारी की, तो महकमा मौसमियात ने 2 दिन के बाद खैबर पख्तूनख्वा के बालाई अजला में बारिश समेत बर्फबारी की पेशगोई भी की है। और कराची के मौसम का अहवाल बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ उनीबा जमीर शाह। कराची में इन दिनों दिन के बेशतर हिस्से में मतला साफ रहता है। शुमाल मशरिक से रात में कुछ खुश्क हवाएं चलती हैं, जिसकी वजह से मौसम थोड़ा बहुत खुश्क रहता है और दिन में खुश्क महसूस किया जाता है। कराची में जो दिन के दर्जा हरारत है वो बढ़ना शुरू हो चुके हैं और इन दिनों कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रह रहे हैं, जबकि रात की दर्जा हरारत 14 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान है। आइंदा आने वाले दिनों में दर्जा हरारत में मज़ीद इजाफे का इम्कान है। कराची में चूँकि अब भी शुमाल मशरिक से हवाएं चल रही हैं, इसलिए हम देख रहे हैं कि कराची का फ़िज़ाई मियार मौसमी सरमा की तरह अब भी मुतासिर है और कराची सुबह से ही दुनिया के जो आलूदा इब्तदाई 10 शहर है उसमें शामिल है। जी।